बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने दो आर्टिकल डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज़ एस्केप वेलोसिटी, सेकंड वन इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देखें कि है क्या। सपोज कर लें ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, हम उसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो इस अर्थ की ग्रेविटी से अगर बाहर निकल जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो उसकी वेलोसिटी क्या थी, एस्केप वेलोसिटी थी। एस्केप का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना, ठीक है। तो बेसिकली दोबारा बता रही हूँ कि देखें, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। किसी भी बॉडी को इतनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट रिटर्न बैक आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, अपवर्ड थ्रो किया, ये दोबारा से क्या आ जाएगा, अर्थ की ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा। ये किस वजह से होता है कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो उस बॉडी को दोबारा से अर्थ की सरफेस पे वापस ले आती हैं। इफ़ वी इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी देन इट गेन्स मोर हाइट। अगर हम थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा हाइट कवर करेगा, ठीक है। If we go on increasing the initial velocity, then at a certain velocity the body it will not return back to the ground. अगर हम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें, इनिशियल वेलोसिटी ही इतनी दे दें कि वो अर्थ के जो ग्राउंड है वो उस पर वापस ही ना आ सके वो ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे होगी वो उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से भेजें, हम उसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी थी, ठीक है। अर्थ की फील्ड से अगर कोई चीज़ बाहर निकल जाए तो बेसिकली वो पॉइंट इन्फिनिटी सपोज किया जाता है, ठीक है, और इन्फिनिटी पे सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। तो एक्सप्रेशन अब हमने निकालने का एक्सप्लेस जो इसके वेलोसिटी वो किसकी इक्वल आती है। तो अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आप लोगों को याद हो तो हमने उसमें जो एक्सप्रेशन निकाला था वो इस चीज़ की इक्वल आया था, ठीक है। जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने क्या निकाला था, यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। अब हमने क्या कहा कि एज द बॉडी गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। देखें कि अर्थ की ग्रेविटी पे ये पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो इन्फिनिटी पे चली गई, मीन्स कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गई, और बाहर निकलने का मतलब है वो इन्फिनिटी पे चली गई, और इन्फिनिटी पे कोई भी चीज़ जीरो हो जाती है, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हम इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कैसे, कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये ज़ीरो होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पे चले गए और इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं है, माइनस आएगा, माइनस, और जो इनिशियल है अर्थ की सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसकी इक्वल थी। ये माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एम एम ओवर आर। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, वो इस चीज़ के इक्वल आया है, ठीक है। दस द काइनेटिक एनर्जी needed by a body to reach infinity out of the gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो उसे एनर्जी प्रोवाइड की गई थी, उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे जाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की थी उसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये जो एनर्जीज होती हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर तो वो अर्थ की सरफेस पे है तो वही पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे वो काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस पोटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़ जी एम एम ओवर आर। अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो इस चीज़ की इक्वल होता है, हाफ एम वी इस्केप। ई एस सी का मतलब है इस्केप, मीन्स के ये वो वेलोसिटी है जो कि उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की गई है ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सके, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो भी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आया है ये उसके इक्वल आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब वी इस्केप का स्क्वायर इधर ही रहेगा, टू इधर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब स्मॉल एम क्या है, ये मैस है किस
ये बॉडी का मैस है और कैपिटल एम क्या है, ये अर्थ का मैस है और आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, उसके बाद वी स्केप एम से कैंसिल हो गया तो वी स्केप इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया 2gm ओवर आर स्क्वायर। जब स्क्वायर हम लोग रिमूव करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद फर्दर भी इसको क्या कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो अब हमने करना ये है कि हमें पता है कि एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉर अ मैस एम प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा तो उस पर दो फोर्सेस लगती हैं। एक ये फोर्स, ठीक है, मैस एम, ये अर्थ का मैस है कैपिटल एम स्मॉल एम, उस ऑब्जेक्ट का मैस है और अर्थ का कोई ना कोई रेडियस भी है, तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो ये भी एग्जिस्ट करती है और उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। तो ये दोनों फोर्सेज एट द सेम टाइम जब वो बॉडी अर्थ की सरफेस पे मौजूद होती है, ये दोनों फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं और ये दोनों फोर्सेज बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने इनको क्या रखा है, इक्वल रखा है। इक्वल रखने के बाद ओके हमने इनको इक्वल रखा है। इक्वल रखने के बाद स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा तो जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप जी एम निकालें तो किसकी इक्वल आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें कि जो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है ये क्या है, 2gm ओवर आर है। तो अब देखें कि वी स्केप इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर है। ठीक है, अब जी एम की ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आई, टू एज इट इज़ जी एम की जगह जी आर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ओके यहाँ पे जी एम की जगह क्या आ गया, जी आर स्क्वायर आ गया। अब एक आर स्क्वायर आर से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये वो फार्मूला है, ये वो स्केप वेलोसिटी का फार्मूला है जो हमने रिलेशन ड्राइव करना था कि जो स्केप वेलोसिटी है उसको किस रिलेशन से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका आ गया है स्क्वायर रूट 2g आर आ गया है। अब हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आर जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है वो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी फार्मूला के अंदर 2g_r के अंदर पुट करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आ जाता है। अक्सर ये एमसीक्यूज में ये वैल्यू पूछी जाती है कि इसकी वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है। तो मीटर पर सेकंड में 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड में होती है और किलोमीटर में कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, कि इसकी वेलोसिटी होती क्या है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन डिराइव किया है कि इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनता है। उसके बाद अर्थ से कितनी, उसके बाद वैल्यू निकाली है किसकी, इसके वेलोसिटी की, कि कितनी हमें वैल्यू चाहिए होगी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें, कितनी वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चली जाए, तो वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रहा है इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसके डायग्राम को समझें कि देखें, आपको पता है अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, अगर वो किसी हाइट पे मौजूद है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड स्टेट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और ग्राउंड स्टेट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0। और हाइट पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। और ग्राउंड स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर हम इनके दरमियान के कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करें बिटवीन कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट पे कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी का होगा और कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी होगा। बट थ्रू आउट होल पाथ क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। मीन्स कि हमारे पास अगर इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh है तो इस दरमियान वाले पॉइंट पे भी mgh होगी और ग्राउंड पे भी mgh होगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है, ये टाइप्स होती हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये एक दूसरे में इंटरचेंज ज़रूर हो सकती हैं बट इनका आंसर सेम रहता है। यही हमने प्रूव करना है कि हाइट पे भी सेम एनर्जी होगी और मिड पॉइंट पे भी और ग्राउंड पे भी। ठीक है, तो इनको हमने डिफरेंट पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ग्राउंड स्टेट के पॉइंट को सी पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है, तो चलो अब निकालने जा रहे हैं। अब इसको साथ साथ निकालते हैं, फिर साथ साथ देखेंगे। Consider a body is falling freely under the action of gravity through a non-resistive medium। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ठीक है,
सपोज अ बॉडी ऑफ मैस एम, वो जो बॉडी हम थ्रो करें उसका मैस स्मॉल एम है, एट रेस्ट पे है, एट अ हाइट एच पे है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब पहले सबसे पहले हम पॉइंट ए का निकाल लेते हैं, एट पोजीशन ए। जब पोजीशन ए पे होगी तो अब हमने, हमारा पर्पस क्या है, हमने टोटल एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट पे है तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आती है। अब वो जो मैस है, ठीक है, ये जो मैस है इसका कोई ना कोई वेट है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होती है, वेट की फोर्स लग रही है mg और किसी हाइट पे है h, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई है mgh। और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्यों है कि इनिशियली देखें कि इनिशियली वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी का फैक्टर क्या हो गया है, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है, ज़ीरो। तो अगर अब आप लोग टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है, ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी है mgh। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ गया, mgh आ गया, ठीक है। तो देखें कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी कितनी आ गई है, mgh की इक्वल आ गई है किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। अब हम पॉइंट बी को देखते हैं। पॉइंट बी को देखने से पहले यहाँ पे एक बात गौर करें कि देखें कि जो ए पॉइंट ग्राउंड स्टेट से ए पॉइंट तक का फासला है, जो हाइट है उसको हमने h कहा है। अब वो जो ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक मूव किया है उसके डिस्प्लेसमेंट को हमने x कह दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे बी पॉइंट पे टोटल हाइट कितनी बन रही है, हम अगर h में से x माइनस कर दें तो इतनी हाइट बन रही है, ठीक है। अगर हम इस पूरे में से इतना फैक्टर माइनस कर दें तो हमारे पास इतनी हाइट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले देखें कि ए पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट पे देखें कि हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी, इसकी इक्वल आती है काइनेटिक एनर्जी, इसकी इक्वल आती है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू mgh आ गई, ठीक है। अब बी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो बी पॉइंट पे देखें कि हमारे पास हाइट ऑफ द बॉडी, अब बॉडी बी पॉइंट पे है तो बी पॉइंट का मतलब है इस बी पॉइंट पे जो टोटल हाइट है वो कितनी है कि h में, h फैक्टर इस पूरे में से अगर x का फैक्टर माइनस कर दें तो इतनी हाइट पे मौजूद है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। वेट तो वही रहेगा, वेट में कोई तब्दीली नहीं आनी, बट हाइट में थोड़ा चेंज आया क्योंकि हाइट डिक्रीज कर गई है। तो h में से हम क्या कर देंगे, x को माइनस कर देंगे, तो इसको अगर ओपन आप करके लिखें तो ये आ जाएगा mgh माइनस mgx आ जाएगा। अब हमने इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि किसकी इक्वल आती है, काइनेटिक एनर्जी का। अब बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं है क्योंकि अब वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हाफ mv/b²। तो अब v हमने निकालनी है, ठीक है। अब v कैसे निकालेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज़ किया है, 2s इज इक्वल टू vf² माइनस vi², ठीक है। इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया, यूज़ करने का vf² एक साइड पे निकाल लें, बाकी चीज़ों को एक साइड पे कर लें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। ये वैल्यूज़ देखने से पहले थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, ज़ीरो ए पॉइंट पे, इसको va भी आप लोग कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को va। vb पे जो वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली vb मालूम करनी है कि b पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो हाफ mv/b² होता है, तो 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो यहाँ पे देखें vf पे क्या है, vb² आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या बताया कि इनिशियली रेस्ट से वो आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो 2a, अब जब वर्टिकली कोई चीज़ मूव करी है तो हम एक्सेलरेशन नहीं लिखते, हम उसकी जगह a को रिप्लेस कर देते हैं g के अंदर। और डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हुआ है, अब इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल वेलोसिटी तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट x कवर हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, x। तो vb² की जगह क्या आ जाएगा, 2gx। ओके, अब यहाँ पे देखें हाफ mv/b², तो अभी हमने v/b² निकाला है तो उसको इसमें पुट कर दें। देखिए 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस vi², vf को एक साइड पे निकाल लें तो vf बेसिकली फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी है और फाइनल पॉइंट पे vb² था। 2a की जगह g आ गया है और d डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, x कवर हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो vb² का आंसर आ गया है 2gx आ गया है।
अब उसके बाद हाफ एम वी बी स्क्वेयर होता है, हाफ एज इट इज़ एम एज इट इज़ वी बी स्क्वेयर की जगह 2gx आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का mgx आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट वी पॉइंट पे निकालनी है, ई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी mg, h में से x माइनस कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी बची थी, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली mgx आ गया है। तो अब इसको ओपन करके लिखेंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx आ जाएगा, mgx से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे mgh आ गया। अब ज़रा थोड़ा एक बात पे गौर करें, जो ई ए की हमने टोटल एनर्जी निकाली है वो mgh आई है, और ई बी पॉइंट पे भी क्या आई है, mgh। इसका मतलब है टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का पोर्शन कुछ और से हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, बट टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब हमने 2 पॉइंट प्रूव कर दिए हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व है। अब थर्ड पॉइंट को प्रूव करते हैं, वी सी को। अब वी सी को हमने प्रूव कैसे करना है कि देखें, अब दोबारा से इसी डायग्राम को देखें कि अब यहाँ पे देखें, अब हमने इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, ओके, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट हमारा सी है। तो अब टोटल ई सी किसकी इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हाइट यहाँ से ग्राउंड स्टेट पे हाइट क्या हो गई है, ज़ीरो। अगर हाइट ज़ीरो होगी है तो इसका मतलब है mgh, h की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज हाइट क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। उसके बाद ग्राउंड पे हाइट ज़ीरो हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वेयर आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये निकालनी है। अब हम हाफ एम एज इट इज़ रहने देंगे, अब हम वी सी स्क्वेयर मालूम करेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखें कि दोबारा से वही इक्वेशन 2AD प्लस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब 2 की जगह g आ जाएगा, d डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, h कवर हुआ है। ठीक है, अब देखें a पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट तक जो हाइट है उसको हमने क्या लिया है, h के इक्वल लिया है, प्लस वी आई स्क्वेयर। अब वी आई इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, a पॉइंट पे 0 थी, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी सी स्क्वेयर। ठीक है, सी पॉइंट के हम मालूम करने तो वी सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 2gh के इक्वल। अब ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करें, हाफ एम वी सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 2gh, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, mgh। तो टोटल एनर्जी 0 प्लस mgh, तो हमारे पास क्या रहेगी है, mgh आएगी। इसका मतलब है तमाम पॉइंट्स पे क्या है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है। अब यहाँ पे सी पॉइंट के देखें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सी पॉइंट पे हाइट डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड, जो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर हो रहा है वो इसके इक्वल है हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हाइट ऑफ द बॉडी हो गई है सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो ज़ीरो हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वेयर है। अब सी पॉइंट पे हम सी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज़ करते हुए हमने वी एफ स्क्वेयर की जगह, सॉरी यहाँ पे वी बी स्क्वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे वी सी स्क्वेयर आएगा। ठीक है, तो 2a की जगह g आ गया है, और d की जगह डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, ऊपर से नीचे तक h कवर हुआ है, तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जो वी सी स्क्वेयर का आंसर आ गया है, यहाँ पे वी सी लिख लीजिएगा, वी सी का आंसर क्या आ गया है, यहाँ पे वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वेयर की जगह 2gh आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद टोटल एनर्जी ई सी में पुट करेंगे 0 प्लस mgh, तो आंसर क्या आ जाएगा, mgh के इक्वल आ जाएगा। तो देखें अभी आपने गौर किया कि ई ए पॉइंट पे भी mgh थी, ई बी पॉइंट पे भी mgh थी, और ई सी पॉइंट पे भी mgh है। इसका मतलब है तमाम पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी क्या है वो कंजर्व है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फैक्टर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद कंक्लूजन्स यही था कि टोटल एनर्जी का सेम रहती है। अब हमने 2 बातें पढ़नी है। देखें, सपोज कर लें कि इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर वो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट उसका ये है, फाइनल पॉइंट उसका ये है।
अब हमने क्या करना है कि हमने दो फैक्टर मालूम करने हैं। देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है और गेन किस में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में वो लॉस हो रहा होता है और गेन हो रहा होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब हमने क्या करना है कि देखें कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट h1 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट h2 है, तो mg यानी कि h1 में से अगर h2 माइनस कर दूँ तो इतनी हाइट का लॉस आया है। ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आया है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वी टू स्क्वायर है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे वी टू माइनस वी आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया है। अब यहाँ से एम जी कॉमन ले लें और इधर से हाफ एम कॉमन ले लें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब उसके बाद इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, अब ये वो इक्वेशन है जब क्या थी कि एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन की एब्सेंस थी तो हमारे पास जो एनर्जीज में चेंजेस आते हैं वो इस इक्वेशन के इक्वल हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना है वो इसके इक्वल आता है। अगर आप सपोज कर लें कि प्रेजेंस ऑफ दी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की प्रेजेंस है, तो लॉस जितना भी आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वो गेन आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, प्लस उस वर्क डन के इक्वल आ रहा है कि जो कि अगेंस्ट द फ्रिक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ एम जी एच। एक सेकेंड, इसको देखें ज़रा। देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, जब एयर की रेजिस्टेंस नहीं होगी तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है वो इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन करने में। ठीक है, कुछ ना कुछ पोर्शन एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस उस वर्क डन की इक्वल होती है जो कि अगेंस्ट द फ्रिक्शन करना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच की इक्वल आएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, और जो वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ता है वो एफ एच एफ डी होता है। तो एफ डी होता है, तो एफ की जगह फ्रिक्शन की फोर्स को स्मॉल एफ से शो किया जाता है और डिस्टेंस हाइट के लॉन्ग कवर हो रहा है तो एच लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ये क्वेश्चन आ जाएगी और इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।